दोस्तों आज की बुक समरी है दी एट हैबिट। एट हैबिट का मतलब है इनर वॉइस को पहचानना और दूसरों की भी इनर वॉइस को फाइंड करने में सहायता करना। अर्थात आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप इस धरती में किस मकसद से आए हो। फाइंड योर इनर वॉइस एंड अदर आल्सो। आपकी इनर वॉइस आपसे विस्पर में बात करती है। बहुत बार हम इसे सुन नहीं पाते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत बड़ा समाज सेवक बनने का गुण हो, लेकिन हो सकता है कि समाज की बातों के चलते वह सिर्फ डॉक्टर आदि बनने में लगा हो। इससे बाद में वह बहुत खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस काम में उसका पैसा नहीं होगा। देर सवेर अगर वह अच्छी इनर वॉइस को पहचान ले और समाज सेवक बन जाए तो उसे खुशी प्राप्त होगी। अपनी इनर वॉइस को पहचान लेने के बाद हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा कि वह भी अपनी इनर वॉइस को पहचाने। क्योंकि बहुत से लोग जो अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स आदि बन सकते थे, वे कारपोरेट ऑफिसर में बड़े बड़े पैकेजेस के भरमजाल की वजह से बेकार की रट रेस में फंसे हुए हैं। उनका टैलेंट वेस्ट जा रहा है, न वह देश के काम आ रहे हैं न समाज के। उनके स्थान पर बहुत बड़ा छुटमैया लोग अपने आप को टैलेंट की पोस्ट पर विराजमान किए हुए हैं और ज्ञान झाड़ते दिखाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि पहले खुद की इनर वॉइस को खोजें और फिर दूसरों की भी हेल्प करें, और यह आपकी एक हैबिट में बन जाएगी। हाउ टू फाइंड आवर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए आपको अपने टैलेंट, पैशन और वैल्यूज की खोज करनी होगी और उनमें धार लगानी होगी, यानी उन्हें बहुत स्ट्रांग करना होगा। साथ ही वीकनेस ढूंढकर उन्हें दूर करना होगा। मान लीजिए आपके अंदर राइटिंग का टैलेंट है, लेकिन बिना उस टैलेंट को होने किए आप एकदम से राइटर नहीं बन जाएंगे। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लगातार अपनी राइटिंग पर काम करके आप उसे बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हो। फिर अपनी राइटिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई नोवेल, सेल्फ हेल्प किताब, कहानी, ब्लॉग आदि। और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हो। इससे दूसरे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपका बहुत बड़ा फैन बेस बन जाएगा। हो सकता है आप किसी जॉब में फंस गए हों, लेकिन आपकी इनर वॉइस कहती हो कि आपको राइटर बनना चाहिए, तो ऐसे में आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आप जॉब के साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन जब आपको लगे कि आप राइटर के दम पर जीविका अर्जित कर सकते हो, तभी जॉब छोड़ें। टैलेंट के साथ साथ आपको अपनी वैल्यूज भी ढूंढनी होगी, जैसे कि आप ईमानदार, सच्चे, हेल्पफुल, निष्पक्ष आदि हैं। यदि आप ईमानदार आदि नहीं हैं तो क्या कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। आप किसी को भी लीड नहीं कर सकते, फिर चाहे आप में कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो। इसलिए वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। इस सब के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस भी खोजनी होगी। जैसे अगर आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तो आपको उस वीकनेस को हटाना होगा। आप सबसे पहले बंद कमरे में शीशे के आगे बोलना शुरू कर सकते हैं। आप डेली 10 मिनट किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू करें। शुरू में हो सकता है आपको यह मुश्किल लगे, और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इसके बाद आप अपने एक दोस्त के सामने बोलना शुरू करें। उसके बाद आप एक भीड़ को भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वीकनेस को धीरे धीरे करके हटा सकते हैं और उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना पैशन, टैलेंट, वैल्यूज और वीकनेस ढूंढकर अपनी इनर वॉइस का पता लगा सकते हो। मतलब कि लाइफ में आप किस चीज़ के लिए बने हो और किस चीज़ में एक्सपर्ट बनकर समाज को दिशा दे सकते हो। यह एट हैबिट का पहला भाग, हेल्प अदर्स फाइंडिंग दियर इनर वॉइस। एट हैबिट का दूसरा भाग है दूसरे लोगों को भी उनके अंदर की इनर वॉइस को पहचानने में हेल्प करना। बहुत से लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं होता। बहुत से लोग समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद की एबिलिटी का संदेह होता है। तो आप उनको मोटिवेट करके उनके टैलेंट को निखारने में हेल्प कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ बहुत ही कचरा फैला रहता हो। आप सब लोग बस कचरा फैला जाते हो। ऐसे में आपको उन लोगों से बात करनी होगी, उन्हें सफाई के लिए कन्विंस करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनकी इनर वॉइस को जगाना होगा। यही आपकी एट हैबिट होनी चाहिए। आप उन्हें बोल सकते हैं कि क्या हम इस कस्बे को पूरे स्टेट का नंबर 1 कस्बा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हो कि कचरे से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं और हम अपने बच्चों को क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं। क्या हम दुनिया का सबसे गंदा कस्बा कहलाना चाहेंगे। इससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको एक दिशा दे रहे हो। तो इस तरह से आप दूसरों के अंदर की भी इनर वॉइस को जगा सकते हो, यानी उन्हें प्रेरणा से भर सकते हैं। यह कहने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। आप खुद कूड़ा उठाना शुरू कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने हाथों से ही कूड़ा उठाना शुरू कर। हो सकता है आप सफाई कर्मचारी को हायर करें, उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराएं, साथ ही सेफ्टी के साथ ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गियर्स आदि दे सकते हैं। जब लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो सच में ही आपके सपोर्ट में आएंगे। इससे आपकी ट्राइब या भाईचारा बढ़ता जाएगा। ट्राइब्स के बन जाने से आपको फ्यूचर में और भी हेल्प मिल सकती है। ये चाहे आप अपना बिजनेस लगा रहे हो
या पॉलिटिक्स में जाना रहे, राइस बनने से आपको जरूर सफलता मिलती है। इसके लिए आप यह वाली किताब भी पढ़। डेवलप 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद लेखक स्टीफन कोवे कहते हैं कि आप अपने अंदर 4 तरह के इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिजिकल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की फिटनेस पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रांग है? क्या आप सुबह जल्द उठ पाते हो? क्या आप कुल सीढ़ियाँ चढ़कर हांफने लगते हैं? इसलिए सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी बॉडी में क्या कमजोरियां हैं। अगर आप सुबह जल्द नहीं उठ पाते तो आज से ही अलार्म सेट कीजिए और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यदि आप योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप इसे शुरू करिए। इसके बाद आप 10-15 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी की सारी वीकनेस चली जाएगी और आप बहुत स्ट्रांग और हेल्दी बन जाएंगे। बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। मेंटल इंटेलिजेंस, इसे आप IQ के नाम से भी जानते हैं। इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है कि आप सेल्फ हेल्प बुक सुनें। यह किताबें हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इनमें सारी दुनिया का गुणगान भरा होता है। स्कूल की किताबें किसी को भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प नहीं करती। आपने देखा होगा कि कई बार फेल हो जाने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन जो हमेशा फर्स्ट आते हैं वे डॉक्टर और टीचर आदि बन जाते हैं, फिर उन बिजनेसमैन के यहाँ काम करने लगते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी अच्छी किताबों की समरी मिल जाएगी। उन्हें पढ़कर आप बहुत जल्द ही बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लोगे, जिससे आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और आप बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हैं लोगों के जितना ही नॉलेज वाले बन जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अपना EQ बढ़ाना होगा। कोई मुसीबत आने पर भी आपको बहुत ज़्यादा दुख और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसला रख कर फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। इसी तरह से खुशी के मौके पर भी आप कोई जीत हासिल करने वाले को एकदम से हवा में नहीं उड़ना चाहिए। कुछ लोग तो घमंड से भर जाते हैं और फिर उनका पतन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि घमंडी लोगों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता और लोग धीरे धीरे अपना समर्थन वापस लेने लगते हैं तथा किसी और हम्बल आदमी के साथ जुड़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ दूसरों के लिए एम्पैथी बढ़ानी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दर्द को समझकर उन्हें प्रॉपर सहानुभूति, हेल्प तथा सलाह मशवरा देना चाहिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति और मोरल वैल्यूज पैदा करना। क्या आप ईमानदार और सच्चे चरित्र के हैं या झूठ फेरे का सहारा लेते हैं? कुछ भी हो, अंत में केवल अच्छे इंसान का ही लोग समर्थन देते हैं और जो लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं उनकी हार ही होती है। इसलिए आप योगा और मेडिटेशन के जरिए अपने मन को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि आपका चरित्र अपने आप ही बलवान बनता जाएगा और आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे। बिल्ड ट्रस्ट, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो आपको सबसे पहले उनके दिलों में अपने लिए ट्रस्ट पैदा करना होगा। अच्छे लीडर यही करते हैं, जब लोग होने पर ट्रस्ट करते हैं तो उनकी हर बात को मानते हैं। लेखक कहते हैं कि आप ट्रस्ट निम्न तरीकों से बना सकते। सबसे पहले आप लोगों से जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे हर हाल में पूरा कीजिए। अगर आपने कहा कि आप पूरे कस्बे को साफ करवाएंगे तो आप सच में ही उसे साफ करवाइए। ऐसा ना हो कि 1-2 हफ्ते तो आप लगे रहें और बाद में उसके गायब हो जाएं। दूसरा, अधकचरा काम मत कीजिए। अगर आपने साफ सफाई करवाई लेकिन ऊपर ऊपर से, तो भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको कोशिश तो यह करनी चाहिए कि आप औरों से मुकाबले बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाएं और जितना आपसे एक्सपेक्ट किया गया हो उससे ज़्यादा करके दिखाएं। इससे लोग आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। तीसरा, कभी गलती हो जाने पर सॉरी जरूर बोलें और भूल को सुधारें। कुछ लोग तो ईगो का प्रश्न बना लेते हैं, वे सोचते हैं कि वे तो बहुत बड़े लीडर हैं इसलिए सॉरी क्यों बोलें। लेकिन गलती के बाद सॉरी न बोलने से दूसरों के मन में आपके प्रति ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर वे आपको पसंद नहीं करते और धीरे धीरे आपका फैन बेस खत्म होने लगता है। इसलिए गलती होने पर सॉरी बोलना एक अच्छे लीडर की महानता को दिखाता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहें। जब भी आपके पास किसी व्यक्ति को संकट हो तो उससे जरूर पूछें कि आप क्या सहायता कर सकते हैं, फिर उसे सहानुभूति देकर उसकी उचित हेल्प करें। इससे बाकी लोगों तक भी आपके अच्छे नेचर की बात पहुंच जाएगी और लोग आपको बहुत हेल्पफुल मानेंगे तथा हमेशा आपको समर्थन देंगे। दोस्तों, यह